So, hello everybody, this is Atul. I welcome you everyone to विजन क्लासेस। विजन के साथ सही प्रेप है तो आपकी लाइफ सेट है। इन्हीं खूबसूरत लाइनों के साथ मैं अतुल पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके एमसीक्यू सीरीज की इस चैप्टर वीडियो 2 में, जिसमें हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट चैप्टर का होल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग एमसीक्यू सीरीज। और एमसीक्यू में आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पास थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब द एंगल ऑफ इमरजेंस। ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे, आपका स्क्रीन है। आपका क्वेश्चन ए बोल रहा है is less than the angle of incidence। ऑप्शन बी बोल रहा है is greater than the angle of incidence is equal to the angle of incidence। आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी आपको बोल रहा है नोटा इज नथिंग बट नन ऑफ द एबव। आपको पूछा जाता है, बुक में देखने को मिलेगा नन ऑफ द एबव, क्वेश्चन में मिलेगा, बट यहाँ नोटा लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, तो आप इससे कोई टेंशन मत लीजिए। तो क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि बोल रहा है जब हम किसी भी लाइट को किसी रेक्टेंगुलर स्लैब से पास करवाते थे तो उसमें क्या होता था कि रे ऑफ लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ इमरजेंस के क्या होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, या फिर इक्वल होता है। तो हम सभी लोगों ने स्नेल लॉ तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ये होता था साइन आई इक्वल टू साइन आर। साइन आई इक्वल टू साइन आर होता था। और ये हमारा कोई, मैं यहां एक स्लैब बना लेता हूं छोटा सा, ये पूरा कर देते हैं, और यहां से एक लाइट पास करवाता हूं। यहाँ पे एक नॉर्मल ये खींचा, एक नॉर्मल ये खींचा, तो ये वाला हो जाता था हमारा, सॉरी, ये वाला इंसिडेंट एंगल और ये वाला रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता था इस वाले के। तो ये दोनों क्या होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम मीडियम के कारण क्या हो जाता था, कैंसिल हो जाता था। तो डायरेक्ट हमारा क्या बन जाता था, ये वाला एंगल यहां बनाता हूं अलग वाला एंगल हमारा नॉर्मल के रिस्पेक्ट में, ये वाला ये नॉर्मल के रिस्पेक्ट में, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में बोलते थे, और इस वाले को एंगल आप बोलते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस वाले को एंगल को बोलते थे एंगल ऑफ इमरजेंस। तो यहां तक समझ आया है। तो हम यहाँ पे न्यूमेरिकली ऐसा कर देते थे। तो इसे अगर मैं बाहर को n1 मानूं, इसे n2 मानूं, तो ये होता था n2 साइन आई इक्वल टू साइन आर। साइन आई इक्वल टू साइन आर होता था। तो एन यहाँ पे भी n2, क्योंकि ये सेम मीडियम है तो सेम ये अंदर वाले एंगल और ये वाला एंगल कैंसिल हो जाता था। तो n1 से n2 कैंसिल हो गया, तो हमारा डायरेक्ट साइन इंसिडेंट एंगल हो जाता था किसके, साइन ऑफ इमरजेंस एंगल के। तो ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। अब बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ अ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 50 सेंटीमीटर, इट्स पावर वुड बी। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर आपको किसी भी लेंस की फोकल लेंथ दी रही है तो उसकी पावर आपको निकालना है। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होता है तो फॉर्मूला होता है बेटा P इक्वल टू 1/f, बट फोकस, सॉरी, ये f, तो क्या होता था, फोकल लेंथ क्या होती है हमारी, किसमें, मीटर में होती थी। फोकल लेंथ जब मीटर में होती थी तो उसे हम यहाँ, बट यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है किसमें, सेंटीमीटर में। तो हम इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये बनेगा 50 सेंटीमीटर होता है किसके बराबर, 0.5 मीटर के, क्योंकि एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर में आधा मीटर होगा, तो उसे हम लिख दिया 0.5 मीटर। तो हमने वैल्यू पुट करी, आपको पावर की वैल्यू फोकल लेंथ बोली है, तो 1/0.5 करूं
ये डायरेक्ट कट हो रहा है 2 से, और 2 डायोप्टर आपका आंसर आ गया है, और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मैं बात करूं, according to law of refraction of light at the boundary between two different reason follow। ऑप्शन नंबर बोला है रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, that the incident ray and a normal at a point of incident and refracted ray all lie in a same plane। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बोला है रिफ्रैक्शन फर्स्ट लॉ ऑफ बोल रहा है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो ये नॉर्मल है वो क्या करता था, सेम प्लेन में लाई करता था, और ये हमारा, इसे मैं प्लेन मानूं तो ये सेम प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसे रिफ्लेक्टेड रे, मतलब पहला ऑप्शन क्या है हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी बोलता है दैट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ अ मीडिया, ये मीडियम होगा यहाँ पे मीडियम, एंड अ गिवन कलर ऑफ अ लाइट द रेशियो ऑफ द सेम साइज ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। हाँ सिंपल सी बात है कि क्या बोलता है, इंसिडेंट एंगल बराबर होता था रिफ्रैक्टेड के एंगल के बराबर, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो जब इसमें ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी में लिखा है कि बोथ सही हैं, तो हमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं अगर बात करूं, द पावर ऑफ अ लेंस इज 2 डायोप्टर, बट क्या है पॉजिटिव दे रखा है, 2 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ स्टेट। ठीक है, अच्छी बात है। पावर का फॉर्मूला दे रखा, पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं, वी नो वेरी वेल। एफ की बात करते हैं, एफ आपको फाइंड करनी है, पावर दे रखा है 2 इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊं, इसको यहाँ ले जाऊं, तो ये बन जाता है एफ इक्वल टू 1/2। तो अगर मैं इसको कट करूं, ये निकलता है 0.5 मीटर, बट 0.5 मीटर को अगर आप चेंज करोगे सेंटीमीटर में, ये बनेगा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर बना। तो अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी सही है और सी भी सही है, ऐसा कैसे हो सकता है जी, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। बट अब याद रखना बेटा, पॉजिटिव आप यूज करते हो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और नेगेटिव यूज करोगे कॉनकेव के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 का फुल सॉल्यूशन समझ आया होगा। इससे आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैंने इस तरीके के क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं इस एमसीक्यू सीरीज में। अब बोला है इफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड देन द मैग्निफिकेशन विल बी। सिंपल सी बात है, नेगेटिव होता था 5, सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर बी दिखता था, इसका m इक्वल टू होता था क्या बोलते थे इसे, फॉर्मूला होता था साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और अपॉन होता था, सॉरी पेन नॉट, माय पेन इज नॉट वर्किंग। ये होता था साइज ऑफ ऑब्जेक्ट निकल गया, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होता था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज ऑफ कॉनकेव लेंस। अगर बात करूं मैं कि एक तो करेक्शन ऑफ मायोपिया, एक ऑप्शन नंबर बी एंड सी मेरे को दिख रहा है, तो इसे हेट्रोमायोपिया लिख लेते हैं, हाइपरमेट्रोपिया लिख लेते हैं, हाइपरमेट्रोपिया ऐसा लिख लेता हूँ। तो ऑप्शन नंबर इज नॉट यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपर मेट्रोपिया, तो ऑप्शन नंबर सेम है। ये थोड़ा एरर आ गया यहाँ पे, लिखा नहीं है सही से, तो इसे अगर मैं ऐसा लिख दूं, तो अगर हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स लेंस का यूज और नॉट यूज नहीं होता है, तो नहीं यूज होता है किसमें, हाइपरमेट्रोपिया में। ठीक है, ऑप्शन कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड इन आई ग्लासेस टू करेक्ट विच टाइप ऑफ डिफेक्ट। अभी बात है कॉन्वेक्स, और पीछे वाले क्वेश्चन अगर आप चेक करेंगे, पीछे वाले क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ नॉट यूज
इसमें लिखा है यूज होता है। अब यहाँ क्या था, नॉट यूज, साथ में लिखा था ये कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस में नहीं होता है तो ऑब्वियसली बात है किसमें होगा, अ, इस वाले में होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर मैं मान सकता हूं। नाउ अब नए क्वेश्चन की ओर अगर मैं बात करूं, इन केस ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज द मैग्निफिकेशन इज क्रिएटेड बाय, ऑब्वियसली बात है कि वर्चुअल एंड इरेक्टेड जो इमेज होती थी वो क्रिएट होती है किसमें, हमेशा पॉजिटिव में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगर आपने ये वाला चार्ज नहीं क्या बोलते हैं चार्ट नहीं पढ़ा है, चार्ट से आपको एमसीक्यू सीरीज में एमसीक्यू के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक चार्ट दिया गया है, या कोई सी भी बुक होगी आपको चार्ट दिया है, प्रॉपर चार्ट दिया रहता है उसमें। अगर आपने याद नहीं किया है तो याद कर लेना, इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। A ray of light incident at point of a principal axis of a convex lens is passes undivided through other lens। अब पूरा लेंस बोला है is called optical center। अगर सिंपल सी बात है, डेफिनेशन ही पूरा उठा के दे दिया है और इसका आंसर है ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर की डेंस वो क्या बोलते हैं डेफिनेशन है। अगर डेफिनेशन आपने सही से पढ़ी होगी तो वो आपको दिया गया था। When the height of image is less than the height of object then the magnification will be। हाँ ये भी बहुत एक दो चार्ट है, एक चार्ट दूसरा सा है, उसे भी देख के चले जाना। इसका फॉर्मूला होता था m इक्वल टू h1 अपॉन h नॉट, जो क्या होता था लेस देन होता था 1 से। तो ये वाला आपका पूरा प्रॉपर है, इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। और लेस देन क्या है 1 है, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है ग्रेटर देन, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब पूछा है हाउ डज द पावर ऑफ अ लेंस चेंज इट्स फोकल लेंथ इज डबल। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पावर के ही ज्यादा पूछा गया है। क्वेश्चन P इक्वल टू होता है 1 अपॉन एफ, ये क्या होता था मीटर में होता था। अब बोला है कि फोकल लेंथ को अगर मैं डबल कर दूं तो पावर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है जब ये डबल है तो पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। P इक्वल टू हो जाएगा 1/2P, पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो P/2 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा उसमें यूनिट ऑफ अ लेंस। यूनिट ऑफ लेंस क्या होती है, एक दिया गया है मीटर, एक होता है डायन। एक क्लास में डायन बी वाला ना, डायन में बच्चे बोलते हैं कि चुड़ैल है सर। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चुड़ैली से याद कर लो। ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है डायोप्टर। ऑप्शन डी बोला है नोटा, नन ऑफ द अबव, कि कोई नहीं है। और मैं इसको यूनिट ऑफ लेंस की बात करूं तो डायोप्टर आपका आंसर होता है। जब भी आपकी लेंस आप मेजर करते हो तो उसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स इज नॉट रिलेटेड विद लेंस। अब बात बोला है अपर्चर भी रिलेट होता है, आपने पढ़ा होगा, फोकल लेंथ भी होती है, प्रिंसिपल एक्सेस भी होता है, और मोमेंटम भी होता है कि नहीं होता है। बट मेरे को ये आपने कहीं मोमेंटम तो पढ़ा ही नहीं है, ये हमने तो उसमें पढ़ा था। ये तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है। तो ये क्लास 9 में होता था मोमेंटम वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्ट्रूमेंट आई यूज कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि क्या बोलते हैं यूज कॉन्वेक्स लेंस का। तो मुझे ये वाला भी दिखता है कॉन्वेक्स लेंस में, इसमें भी दिखता है, माइक्रोस्कोप में भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी आंसर आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब बोला है अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद अ कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस को क्या करा है, एक है कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्टैक्ट कर दिया कॉनकेव लेंस को, साथ में सेम मटेरियल एंड सेम फोकल लेंथ। द फोकल लेंथ ऑफ अ कंबाइंड विल बी, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला है फोकल लेंथ कैलकुलेट करने का। अगर आपने पढ़ा होगा F इक्वल टू होता था 1 F2 अपॉन F1 प्लस F2, ये फॉर्मूला होता था। बट अब याद है कॉन्वेक्स लेंस बोला है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बोली है 10 सेंटीमीटर। तो 10 पॉजिटिव
फिर प्लस में ये निकला, और यहाँ पे ये सॉरी ये मल्टीप्लाई बोला है 10 मल्टीप्लाई करके F2 की बात कर रहे हैं। तो F2 क्या है, 10 ही फोकल लेंथ है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो ये मल्टीप्लाई, बट क्या है कॉनकेव है तो ये क्या है नेगेटिव, तो ये अपॉन, अब ये 10 है और प्लस का साइन, और यहाँ पे ऑब्वियसली बात है -10 है, तो यहाँ पे प्लस से माइनस डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 100 अपॉन 0। अब क्या होता है, ये -100 हो जाएगा, जो क्या होगा इन्फिनिटी के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आपके आंसर का। आई बात समझ में आई होगी कि जो ऑप्शन नंबर जो 100 है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। अब अगर दो कॉन्वेक्स लेंस होते तब कुछ अलग आंसर आता, बट अब एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है, तो माइनस फोकल लेंथ और सेम फोकल लेंथ है, तो क्या हो गया, ये ट्रिक है। इस तरीके की कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। बाय चांस आपको एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि फोकल लेंथ डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो ये है, दिस इज द ऑल अबाउट द लाइट। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है, कोई कॉन्सेप्ट समझ आया है, तो ये वीडियो शेयर कर दो उन सारे स्टूडेंट को जिन्हें जरूरत है इस MCQ सीरीज की, और सब्सक्राइब कर देना विजन क्लासेस का चैनल। जो ये व्हाइट कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है, पहले रेड होता था अब व्हाइट हो गया, तो उसे थोड़ा डार्क मोड में डाल दो। तो ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।